जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं झारखंड जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार लगातार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, जो कि प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? झारखंड राज्य का पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर झारखंड राज्य का पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 463 किलोमीटर। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि 100 प्रश्नों में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, तो 100 प्रश्नों में आप सब कितना राइट जवाब दे पा रहे हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर जो डी है, नेतरहाट, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेतरहाट में जो है सर्वाधिक मात्रा में ठंडा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। नहीं तो इससे भी ऊंचा अगर पहाड़ी के बारे में पूछा जाए तो पारसनाथ की पहाड़ी सबसे ऊंची है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड की कौन सी नदी किक्कट नाम से प्रसिद्ध है? झारखंड की कौन सी नदी को किक्कट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं पुनपुन, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो का खास बात यह है कि बहुत ही कम समय में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। करीबन 30 से 35 मिनट में 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो झारखंड राज्य की कौन कौन सी नदी है? तो देखा जाए तो ऑप्शन में उत्तरी कोयल नदी ये भी हो जाएगी, दामोदर नदी भी झारखंड में ही है, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी नदियां झारखंड की है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झारखंड में कम पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पाकुड़। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पाकुड़ जो है झारखंड का सबसे कम मात्रा में पढ़ा लिखा वाला जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? सबसे अधिक मात्रा में पढ़ी लिखी महिला किस जिला में है? तो आप लोगों को पता ही होगा, रांची इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। रांची में जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों ही वहां पर पढ़ी लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो महिलाओं का है जो न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़। पाकुड़ में महिला और पुरुष दोनों ही बहुत ही कम पढ़ा लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 11th नंबर में पूछा गया है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? झारखंड में जो है महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसका देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 55.42%। ठीक है, 55.42% हो जाएगा, लेकिन इसका कहीं कहीं आंसर 56.21% भी दिखता है। ठीक है, 56% भी कहीं कहीं दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मार दिए, डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, पश्चिमी सिंहभूम इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? देखिए, झारखंड में कुल मिलाकर 260 प्रखंड है और कहीं कहीं इसका आंसर क्या दिखता है? 264। कहीं कहीं इसका आंसर 264 भी रहता है और कहीं कहीं 260। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में तो 260 है, तो अगर गूगल में आप लोग सर्च कीजिएगा तो इसका आंसर 260 ही दिखाता है। तो आप लोग बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, झारखंड में कुल कितने, रिपीट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? झारखंड राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रांची। देखिए, रांची में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, रांची, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लोहरदगा हम लोग देखें सबसे कम है। अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वही प्रश्न है, पूछ दिया झारखंड राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रांची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रांची शहरी इलाका है, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में शिक्षित लोग हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखिए, झारखंड में अनुमंडलों की संख्या अगर पूछा जाए तो 45 हो जाएगा, अगर परमंडलों की संख्या पूछा जाए तो 5 हो जाएगा। ठीक है, परमंडलों की संख्या कितना है? 5 है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, झारखंड का राज्य की पशु कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन, बच्चा को पता होगा। झारखंड का राज्य की पशु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में जो बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, हाँ 19 नंबर में क्या पूछा गया है, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने नए जिला बनाए गए हैं? झारखंड में कुल मिलाकर, झारखंड राज्य का गठन से पहले झारखंड में कितने जिला थे? तो कितने नए जिला बनाए गए? तो कुल मिलाकर 6 नए जिला बनाए गए। ठीक है, जो कि झारखंड में पहले 18 जिला था। ठीक है, अगर आप लोगों को 6 नए जिला का नाम जानना है तो आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। क्या ट्रिक बताते हैं? आप लोगों को याद रखना है, लता जा सारा सिम खूटी राम को दिया। लता जा सारा सिम खूटी राम को दिया। देखिए, लता से हो जाएगा लातेहार, जा से हो जाएगा जामताड़ा, सा से हो जाएगा सरायकेला खरसवार, सी से हो जाएगा सिमडेगा, खू से हो जाएगा खूटी से खूटी हो जाएगा, और राम से हो जाएगा रामगढ़। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, लता जा सारा सिम खूटी राम को दिया, इसी से सारा ट्रिक बन जाएगा और सारा जिला का नाम आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? झारखंड राज्य के किस जिले में जो है तोपचांची झील स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, धनबाद में है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर धनबाद इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? झारखंड से होकर जो है कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, 13 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा। कुल मिलाकर 13 राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस जिले में राजमहल फांसी अभयारण्य स्थित है? झारखंड के किस जिले में राजमहल फांसी अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, साहेबगंज में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर साहेबगंज इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला नेतरहाट। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है झारखंड का औद्योगिक राजधानी है, झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, सबको पता होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? झारखंड में जो है पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है घाटशिला में। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर घाटशिला, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? जो झारखंड राज्य में झूमर गीत गाया जाता है आखिर किस अवसर के दौरान गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूमर गीत जो गाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा संतान उत्पत्ति के अवसर पर। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा संतान उत्पत्ति के अवसर पर। ठीक है, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या है? पर्व त्योहार के अवसर पर। ठीक है, पर्व त्योहार के अवसर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्व त्योहार के अवसर पर। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? झारखंड में जो है धुबिया किसको कहा जाता है? तो धुबिया एक नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं नृत्य, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। झारखंड में जो झंझाइन गीत गाया जाता है तो संतान उत्पत्ति के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं संतान उत्पत्ति के अवसर पर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? झारखंड में जो है ढाल विद्रोह हुआ था, आखिर यह कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में, 1767 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं 1767, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? झारखंड के किस जनजाति में जो श्राद्ध संस्कार करते हैं तो उसको कमावत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला भूमिज जनजाति, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? झारखंड में किस जनजाति में जो संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं गोंड जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गोंड जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो आप लोगों को पता होगा संथाल यहाँ सबसे अधिक मात्रा में रहता है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं संथाल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में दूसरा नंबर पर कौन सी जनजाति आती है? तो झारखंड में दूसरी नंबर पर आती है उराव। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर बी नंबर उराव, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मुंडा आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है झारखंड के किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? झारखंड के किस जनजाति में जो है एक पत्नी विवाह प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उराव जनजाति में जो है एक पत्नी विवाह प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं उराव, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? झारखंड में जो है कोल विद्रोह आखिर कब हुआ था? तो यह विद्रोह कब हुआ था? देखिए झारखंड में अगर कोल विद्रोह पूछा जाए तो 1817 में हुआ था, जो कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धू भगत, आप लोग याद रखिएगा बुद्धू भगत। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड में कोल, वही प्रश्न है रिपीट हो गया एक दो बार क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? जो टाना भगत आंदोलन है, टाना भगत जो है किस आंदोलन, टाना भगत आंदोलन जो हुआ था आखिर किस जनजाति से संबंधित है ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला उराव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जो टाना भगत है ना आखिर यह आंदोलन किया था, यह किस जनजाति से संबंधित था? ये उराव जनजाति से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 38 नंबर में बिरसा मुंडा पेशे से क्या थी? जो बिरसा मुंडा है पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से बुनकर था। ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर बुनकर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बताते हैं कमेंट में। अगला प्रश्न है नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जो नागवंशी राजा है इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी?
यहाँ प्रारंभिक राजधानी पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा नोट कीजिएगा कि प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सुतियांबे, ठीक है। सुतियांबे प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण आखिर किस स्थान पर करवाया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था ऑप्शन नंबर दोयसा। दोयसा जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है, दोयसा में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? जो टाना भगत आंदोलन का आखिर नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, चतरा उराव। चतरा उराव इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न कई बार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो चेरो विद्रोह हुआ था तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका नेतृत्वकर्ता था ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में भूखन सिंह, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भूखन सिंह ने चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का वही प्रश्न जो पूछे थे, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं 1875 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में डेट भी पूछ देता है, ठीक है। तो आप लोग 15 नवंबर याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं 1967 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? जो भूमिज विद्रोह का कार्यकाल था तो यह विद्रोह कब हुआ था? इसका कार्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832 से 33 के बीच में। ऑप्शन जो देख रहे हैं 1832 से 33 के बीच में, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, झारखंड पार्टी का जो है एक झारखंड पार्टी था, इसका कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? जो झारखंड पार्टी है कांग्रेस में किस वर्ष मिल गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं झारखंड पार्टी का, सॉरी क्या पूछा गया क्वेश्चन, कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था, ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1963। 1963 में जो है झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था? बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? जो टाना भगत आंदोलन है तो यह कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 1913 से 14 के बीच में। ऑप्शन जो देख रहे हैं 1913 से 14 के बीच में, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831 से बातचीत का कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से, यहाँ थोड़ा कोल विद्रोह 1831 से 32 दिया गया, हम लोग देखे थे 1817, शायद मिस्टेक था क्या, देखते हैं इसका, देख लेंगे ऐसा, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा फिर इसका क्या होगा आंसर। कोल विद्रोह जो 1831 से 32 का नेतृत्व किसने नहीं किया, यहाँ पूछा किसने नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतरा भगत। चतरा भगत जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। बाकी बात आपको बताएं कि बुद्धो भगत तो इसका नेतृत्व करता था, उसके बाद इसमें शामिल था सुरगा सिंह राय भी शामिल था। लेकिन इसका डेट क्या होगा, कोल विद्रोह आखिर कब होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोल विद्रोह आप लोग बताइएगा कि कोल विद्रोह आखिर किस वर्ष में हुआ था, डेट बताइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न पूछा गया, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा से स्थानांतरित हुआ। नागवंशी परिवार का मुख्यालय जो है दोयसा से स्थानांतरित हुआ था, आखिर किस प्रकार स्थानांतरित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, दोयसा में युद्ध में पराजित हुई। दोयसा में युद्ध में पराजित हुए, उसके बाद इसका स्थानांतरित हुआ, दोयसा से स्थानांतरित हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुआ है? झारखंड के किस स्थान पर जो है आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, इसको, कहाँ है? इसको में प्राप्त हुआ था, ठीक है। जो कि इसको कहाँ पड़ता है, किस जिला में पड़ता है? तो इसको पड़ता है हजारीबाग जिला में, ठीक है। हजारीबाग में यह प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है,
छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? जो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून है आखिर यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 1908 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1908 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ था? खरवार आंदोलन जो हुआ झारखंड में किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 1874 में हुआ था खरवार आंदोलन। ठीक है, 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया पलामू का चेरो विद्रोह कब हुआ था? पलामू में जो चेरो विद्रोह हुआ था आखिर यह कब हुआ था? तो पलामू में चेरो विद्रोह हुआ था सन 1800 ईस्वी में। ऑप्शन जो देख रहे हैं आप सभी 1800 ईस्वी में, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो झारखंड आंदोलन हुआ था तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जो भूमिज विद्रोह हुआ था तो आखिर इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका नेतृत्वकर्ता थे ऑप्शन नंबर सी वाला गंगा नारायण जो इसके नेतृत्व करता। ठीक है, गंगा नारायण इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? देखिए पहले हम देखे थे कि नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो इसके देखे थे सुताम्बिये। ठीक है, लेकिन यहाँ नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस टाइप में अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालकोट। पालकोट में जो है नागवंशी राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, अगला है झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला लूपंगड़ी। लूपंगड़ी में जो पाया गया है इसका अवशेष। ठीक है, कब्रगाह के अवशेष लूपंगड़ी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा गया है रुगुदेव एवं कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रुगुदेव एवं कोंटा मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820। ऑप्शन जो देख रहे हैं 1820 इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं एतरनी ब्राह्मण में। ऑप्शन जो देख रहे हैं एतरनी ब्राह्मण इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर में पूछा गया निम्न से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर कौन सा कथन दिया गया असत्य है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पूछा गया है ऑप्शन में दिया 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान को दूत घोषित किया था, ये तो सही है बाबू। उसके बाद बी में दिया बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे, ये भी सही है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ हो विद्रोह का प्रारंभ 1830 से 31 में हुआ था, यही गलत है। ठीक है, ये शायद कोल विद्रोह हुआ था, हम लोग देखें कोल विद्रोह दिया था शायद 1830 से 31 में। ठीक है, लेकिन यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है तमाड़ विद्रोह 1782 से 1820 के नेतृत्वकर्ता कौन था? जो तमाड़ विद्रोह हुआ था 1782 से 1820 के बीच, आखिर इसका नेतृत्वकर्ता किसने है? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ठाकुर भोलानाथ सिंह, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? झारखंड क्षेत्र को जो मुगल काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला कुकरा। पहले इसको जाना जाता था कुकरा, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। झारखंड विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? झारखंड विद्रोह का प्रारंभ संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 से 56 के बीच में हुआ था। जो कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो सिद्धू कानू, चांद भैरव यही सब था। ठीक है, अगला प्रश्न दामिन ए को की घोषणा कब हुई थी? जो दामिन ए को है इसकी घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1824 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, दामिन ए को आखिर ये क्या है? तो ये संथालों की भूमि थी। ठीक है, संथालों की भूमि थी, इसी की घोषणा हुई थी 1824 में। ठीक है, अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में रांची जेल
में किस कारण से हो गई थी? बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी 1900 ईस्वी में हुई थी, आखिर रांची जेल में हुई थी। आखिर इसका मृत्यु किस कारण से हो गई थी? तो इसका मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं हैजा के कारण, हैजा के कारण इसका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने यह लिखा काशी से लेकर वीरभूम का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है, तो वह यह किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, स्मिथ ने लिखा था। ऑप्शन जो देख रहे हैं स्मिथ, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंध राज्य तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से है? सिंध राज्य तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 68 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कोल आंदोलन से। कोल आंदोलन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, चेरो जनजाति ने। चेरो जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जो कि पलामू में किया गया था 1857 में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जेल से जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ, जो कि 1942 के क्रांति के दौरान निकल गए थे, तो झारखंड के किस जेल से निकल गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हजारीबाग से निकल गए थे। हजारीबाग के जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ उसके साथी भी निकल गए थे, जो कि 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? शहीद तिलका मांझी को किस वर्ष वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बरगद के पेड़ में इसको लटकाकर फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? पहला तो बिरसा मुंडा था, लेकिन दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया मुंडा। ऑप्शन जो देख रहे हैं गया मुंडा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था? सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1771 से 72 के बीच में। ऑप्शन जो देख रहे हैं 1771 से 72 के बीच में, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, झारखंड क्षेत्र में सरदारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? झारखंड क्षेत्र में जो सरदारी आंदोलन की शुरुआत आखिर किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1858 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर 1858, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और करीबन 25 से 26% बाकी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति झारखंड क्षेत्र में नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो झारखंड में जो नमक सत्याग्रह से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? तो विवेक महतो नहीं जुड़ा हुआ था। बाकी मोहन महतो, गणेश महतो, सहदेव महतो, ये सब जुड़े हुए थे, लेकिन विवेक महतो जो है जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था, तो इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था सन 1915 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 1915, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, सिपाही विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाली शहीद गणपत राय को किस वर्ष फांसी दी गई थी? सिपाही विद्रोह में, जो सिपाही विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है? जो 1857 का विद्रोह है ना, वही विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पूछा गया सिपाही विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाली शहीद गणपत राय को किस वर्ष फांसी दी गई थी? यानी कि गणपत राय को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसको फांसी दी गई 1858 में। ठीक है, 1858 में इसको फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था? किस वर्ष झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1771, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1771 में ही आ गया था अधीन इसके। अगला प्रश्न है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? जो गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह आखिर किस स्थान पर हुआ था? तो यह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो देख रहे हैं
वीरभूम इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वीरभूम में यह हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मणि मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? जो मणि मुकुट राय है यह किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणि मुकुट राय जो राय से संबंधित था ये था नागवंश। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं नागवंश, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो यह किसने बनाया था? तो ये बनाया था अकबर ने। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं अकबर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा गया झारखंड के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? झारखंड के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर यह कहाँ रखा गया था? तो इसको रखा गया था ग्वालियर में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ग्वालियर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था? झारखंड में जो है प्रथम जनजाति विद्रोह लड़ा गया था, यह कौन विद्रोह था? तो यह था पहाड़िया विद्रोह। ऑप्शन जो देख रहे हैं पहाड़िया विद्रोह, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। रामगढ़ के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए यहाँ रामगढ़ के राजाओं के बारे में पूछा गया था। रामगढ़ के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो से 84 नंबर पूछा गया ना, 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उर्दा सिसई। उर्दा सिसई इसका प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को जो है फांसी आखिर कहाँ दी गई थी? तो इसको फांसी दी गई थी भागलपुर में। ऑप्शन जो देख रहे हैं भागलपुर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर में इसको फांसी दी गई थी, जो कि कब की दी गई थी इसको फांसी, वो भी प्रश्न पूछा गया है। तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया था? जो तिलका मांझी ने आंदोलन शुरू किया था, तो यह आंदोलन कब चालू किया था? तो ये चालू किया था 1783 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं 1783, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1783 में यह आंदोलन चालू किया था। अगला प्रश्न क्या, चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था? जो चुवाड़ विद्रोह झारखंड में हुआ था, चुवाड़ विद्रोह का कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल था 1785। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ चुवाड़ विद्रोह पूछा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1769 से 1805 के बीच में। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा है झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? जो चुवाड़ विद्रोह हुआ, आखिर यह किस स्थान पर चुवाड़ विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था मानभूम में। ऑप्शन जो देख रहे हैं मानभूम, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? जो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तमाड़ विद्रोह हुआ था 1782 में। 1782, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तमाड़ विद्रोह का आखिर नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका नेतृत्वकर्ता था ठाकुर भोला नाथ सिंह। ऑप्शन जो देख रहे हैं ठाकुर भोलानाथ सिंह, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर भोलानाथ सिंह इसका नेतृत्व करता था। अगला प्रश्न है कोल एवं भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? कोल एवं भूमिज विद्रोह का दमन आखिर किस सेनानायक ने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कैप्टन थॉमस विलिकिंस ने। कैप्टन थॉमस विलिकिंस के द्वारा यह दोनों जनजाति का विद्रोह किया गया था। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हूल। हूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हूल। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जो संथाल विद्रोह का नेता आखिर कौन कौन थे? तो इसका नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे, दोनों था। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संथाल परगना को पूर्व में क्या कहते थे? संथाल परगना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसको जाना जाता था किस नाम से? हाँ, पहले इसको जाना जाता दामिन ए कोह के नाम से। ऑप्शन जो देख रहे हैं दामिन ए कोह, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती थी? बिरसा मुंडा को वहां के जनता इसको किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको पुकारा जाता धरती आबा एवं भगवान के नाम से। धरती आबा एवं भगवान, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था।
झारखंड में आखिर किस जगह में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर में यह विद्रोह नहीं हुआ था। बाकी बात पलामू, रांची, रामगढ़ इस सब जगह में हुआ था। ठीक है, आगे क्या है, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो सिंहभूम में 1857 का विद्रोह हुआ था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका नेतृत्व किया गया था अर्जुन सिंह के द्वारा। ऑप्शन जो देख रहे हैं अर्जुन सिंह, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पलामू के बारे में पूछा गया। पलामू में किसके द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? पलामू के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा नीलांबर पीताम्बर, क्योंकि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय अभी देखा जाए तो वहीं पर है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, और इसी के नाम पर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय रख दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, टाना भगत राष्ट्रीय आंदोलन से सर्वप्रथम कब जुड़े? टाना भगत जो है राष्ट्रीय आंदोलन से आखिर किस आंदोलन के दौरान जुड़े थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह किस आंदोलन के दौरान जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान जुड़ा था, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में शायद 1920 में यह आंदोलन चालू किया गया था, उसी आंदोलन के दौरान जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न क्या, देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? जो देवमनिया नामक महिला है यह किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये टाना भगत आंदोलन। ऑप्शन जो देख रहे हैं टाना भगत आंदोलन, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को 100 प्रश्नों में से आप लोग कैसा वीडियो आप लोगों को लगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।